इस्लामाबाद में पीटीआई के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर सीडीए का ऑपरेशन, गैर कानूनी तामीरात के नाम पर दफ्तर का एक हिस्सा गिरा दिया गया। पीटीआई का दफ्तर सील, पीटीआई कारकुनों की सीडीए ऑपरेशन की मज़ाहमत। रहनुमा पीटीआई उमर अयूब ने कहा कि इस्लामाबाद इंतजामिया ने बगैर नोटिस रात के अंधेरे में ऑपरेशन किया, पीटीआई का दफ्तर फतह कर लिया। बोले पुलिस ने आमिर मुगल को गिरफ्तार किया है। सीडीए ऑपरेशन का मामला कौमी असम्बली में उठाने का ऐलान। इस्लामाबाद में पीटीआई दफ्तर के खिलाफ एक्शन पर सीडीए का कहना है कि प्लॉट से मुल्हिका अराजी पर कब्जा करके तजावुज़ात कायम की गई हैं। बिल्डिंग कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए इजाफी मंजिल भी तामीर की गई थी। मालिक की तरफ से मुताद्दिद दीगर खिलाफ वर्जियाँ भी की गईं। प्लॉट मालिक को मुताद्दिद बार नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं। गैर कानूनी तामीरात के खात्मे के लिए मुहिम बिला तफरीक जारी रहेगी। बिश्केक से 167 तलबा को लेकर पीआईए की परवाज़ कोयटा पहुंच गई। खौफजदा चेहरे की बड़ी दास्तानें सुनाई। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुट्टी ने बताया कि बिश्केक से 172 तलबा कोयटा पहुंचे हैं। पंजाब और केपीके के तलबा हमारे मेहमान हैं। इन तलबा को आज इस्लामाबाद रवाना किया जाएगा। 6-7 बच्चे अभी किर्गिस्तान में हैं, उन्हें भी वापस लाएंगे। हालात बेहतर होते ही तलबा वापस चले जाएंगे। विफाक से पहले खैबर पख्तूनख्वा का बजट आज पेश किया जाएगा। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम का कहना है कि पहले बजट तैयार करके विफाकी हुकूमत के लिए अच्छा काम किया है। बजट में टैक्स की शरह कम होगी, सेहत कार्ड जारी रहेगा। बजट में मजदूर की कम से कम उजरत 32,000 से बढ़ाकर 36,000 रुपये करने और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 10% बढ़ाने की तजवीज़ है। मुजम्मिल असलम ने दावा किया कि SIFC के एपिक्स कमेटी इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को नहीं बुलाया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान में सरमाकारी के लिए 10 अरब डॉलर की रकम मुख्तस कर दी। पाकिस्तानी रुपए में ये रकम 2,780 अरब रुपए बनती है। ये सरमाकारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तवानाई, सयाहत, पोर्ट ऑपरेशंस मंसूबों, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, मवासलात, मादनियात, बैंकिंग और मालियाती सर्विसेज के शोबों में की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अबू धाबी में मुलाकात के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान का ऐलान। मुख्तलिफ शोबों बिलखुसूस तिजारत और सरमाकारी के फ़रोग के हवाले से गुफ्तगू। अबू धाबी में IT कंपनियों के दरमियान शराकतदारी की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, कशकोल तोड़ दिया है, इस कशकोल से हम कहीं के नहीं रहेंगे। वज़ीर आज़म से चेयरमैन अबू धाबी ऐवान तिजारत अब्दुल्ला मोहम्मद अल मज़रूई की भी मुलाकात हुई। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर थाने पर 80 से ज़ायद अफराद का हमला, पथराव और तशद्दुद से ASI और सिपाही जख्मी। पुलिस का दावा है कि चोरी का माल खरीदने पर 3 कबाड़ियों को गिरफ्तार किया गया। मुल्ज़िमान छुड़ाने के लिए कबाड़ियों के सदर इकबाल रिंद की सरबराही में हमला किया गया। हमलावरों को लाठी चार्ज के जरिए मुंतशिर किया गया। हमलावर 9 कबाड़ी गिरफ्तार, दीगर फरार। चोरी और हमले 2 मुकदमात गुलिस्तान जौहर थाने में दर्ज, दहशतगर्दी की दफात शामिल। लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में पुलिस एहलकार का झूले वालों पर तशद्दुद का निशाना। झूले वालों का दावा है कि मुकर्ररा वक्त से पहले झूले बंद कराए गए। वजह पूछी तो पुलिस एहलकार तैश में आ गया। लारी अड्डा में तैनात पुलिस एहलकार ने झूले वालों पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। तशद्दुद से रोकने पर पुलिस एहलकार बुजुर्ग शहरी को भी धक्के देता रहा। लू के थपेड़े, आग उगलती जमीन, कहर बरसाता सूरज, बेशतर मैदानी इलाकों में गर्मी की लहर। सिंध पंजाब के अक्सर अजला में शदीद तरीन गर्मी। दादू और मोंजोदाड़ो में आज भी पारा निस्फ सेंचुरी करेगा। नवाबशाह, सक्खर और हैदराबाद में 46 से 48 डिग्री तक मुतवक्के। लाहौर, मुल्तान, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद, सरगोदा के अवाम को भी मजीद शदीद गर्म मौसम का सामना करना होगा। लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 43, इस्लामाबाद और पेशावर में 41 डिग्री, कराची में ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री और शिद्दत 42 डिग्री जैसी होगी। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोटोखार, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है।
ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम का ऐलान आज होगा। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ मुकम्मल फिट वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा होंगे। आयरलैंड के खिलाफ पहले T20 के बाद टीम से ड्रॉप किए जाने वाले शादाब खान भी टीम में होंगे। कौमी टीम में 5 फास्ट बॉलर्स, 3 विकेट कीपर्स और 4 ऑलराउंडर्स होंगे। सलमान अली खान और इरफान नियाजी ट्रैवल रिजर्व के तौर पर अमरीका जाएंगे। वज़ीर आज़म ने SIFC का 10वां इजलास कल तलब कर लिया। इजलास में पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के वज़राए आला को मदऊ किया गया है। वज़ीर इत्तलाआत, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर दिफा, वज़ीर मनसूबाबंदी इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर तिजारत, वज़ीर कानून और इंसाफ, वज़ीर आबी वसाइल भी शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और 4 चीफ सेक्रेटरीज भी मदऊ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को SIFC इजलास में मदऊ नहीं किया गया। CPEC के तहत 13वीं मुश्तरका ताउन कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल और चेयरमैन NDRC इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। मुश्तरका ताउन कमेटी में CPEC फेज़ 2 पर बात होगी। CPEC के दूसरे मरहले के तहत 5 नई इक्तसादी राहदारियों पर वर्किंग ग्रुप्स कायम। इन इक्तसादी राहदारियों में रोजगार, ग्रीन एनर्जी और जामे इलाकाई तरक्की शामिल। JCC में रेलवे के ML1 और कराची सर्कुलर रेलवे पर पेशरफ्त मुतवक्के। 2 तरफा ताउन से मुतालिक अहम ऐलानात वज़ीर आज़म के आइंदा दौरा बीजिंग के दौरान होंगे। इद्दत में निकाह केस में बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज। 29 मई को सुनाया जाएगा। अदालत ने दोनों अतराफ के वकला के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया। 3 फरवरी को बानी PTI और उनकी बीवी बुशरा बीबी को इद्दत में निकाह के केस में 7 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। PTI रहनुमा और अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि इस वक्त भी फर्द वाहिद फैसले कर रहा है। हमें कौमी यकजहती की ज़रूरत है। एजेंसियाँ अपने पेशावराना उमूर अंजाम दें, सियासत में ना पड़ें, इससे इदारा कमज़ोर होगा। उमर अयूब ने कहा कि हम्माद अजहर के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट आने पर इस्लामाबाद पुलिस ने बिना वारंट के धावा बोला। बानी PTI ने कहा कि मियाँ असलम इकबाल और हम्माद अजहर का ज़बरदस्ती बयान लिया गया तो नहीं मानेंगे। मियाँ असलम इकबाल और हम्माद अजहर पंजाब में पार्टी को लीड करेंगे। रऊफ हसन पर हमले की जिम्मेदारी IG इस्लामाबाद, SSP ऑपरेशंस और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पर आती है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि क्लैश ऑफ द टाइटन को ख़त्म करें, सीज फायर करें। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम खान की जानिब से हद तक इज्जत का बिल पंजाब असम्बली को वापस भिजवाने का इम्कान। कैपिटल टॉक में बात करते हुए गवर्नर ने कहा कि पंजाब असम्बली के हद तक इज्जत बिल पर नजरसानी की ज़रूरत है। ये बिल हरफ आखिर नहीं है। पंजाब हुकूमत इसे दोबारा देखकर काबिल एतराज़ बातें निकाले। गवर्नर पंजाब ने यह भी कहा कि हद तक इज्जत बिल की वजह से मुल्क में तूफान बरपा है, जिसको ख़त्म करने के लिए अगर उनकी ज़रूरत पड़ी तो वह तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाकर मसला हल कराने की कोशिश करें। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने तहरीरी हुक्मनामे के अलावा दीगर अदालती कार्रवाई नशर करने पर पाबंदी आयद कर दी। अदालतों में ज़ेर समाअत केसेस की रिपोर्टिंग से मुतालिक पैमरा के हिदायतनामे में कहा गया है कि अदालती कार्रवाई से मुतालिक टिकर्स, हेडलाइंस नशर करने से गुरेज किया जाए, सिर्फ तहरीरी अहकामात की ही खबर दी जाए। पैमरा हिदायत के मुताबिक TV चैनल्स बराह रास्त नशर होने वाली अदालती कार्रवाई दिखा सकते हैं। पैमरा का कहना है कि TV चैनल्स कोई भी ऐसा मवाद, गुफ्तगू, तजवीज़ या राय नशर करने से गुरेज करें जो अदालती फैसलों पर असरअंदाज हो सकती है। अदालतों में ज़ेर समाअत केसेस की तफसीलात हस्बे मामूल जियो न्यूज़ के पास मौजूद हैं, लेकिन पैमरा की इस पाबंदी के बायस इन्हें खबरों और हेडलाइंस में शामिल नहीं किया जा रहा। वफाकी हुकूमत ने अदलिया से मुतालिक तौहीन आमेज़ मवाद नशर न करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। TV चैनल्स को अदलिया से मुतालिक तौहीन आमेज़ मवाद नशर करने से रोक दिया। प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से जारी नोटिफिकेशन में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का हवाला दिया गया है।
अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी का पेमरा का नोटिफिकेशन लाहौर, इस्लामाबाद और सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच में चैलेंज। लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त की समाअत आज होगी। इस्लामाबाद और सिंध हाई कोर्ट में अदालती रिपोर्टर्स की नुमाइंदा तंजीमों की दरखास्त में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पेमरा के नोटिफिकेशन में गलत तशरीह की गई। पेमरा का नोटिफिकेशन आइन की खिलाफ वर्जी है। नोटिफिकेशन गैर आइनी करार देकर कलअदम किया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान ने पंजाब असम्बली से मंजूर हद तक इज्जत बिल मुस्तरद कर दिया। लाहौर में सहाफती तंजीमों के नुमाइंदों से मुलाकात में कहा, ऐसा कानून कबूल नहीं जो सोच पर पहरा लगा दे। हुकूमत ने अगर बिल वापस ना लिया तो बहुत बड़ी तहरीक चलेगी। मीडिया तंजीमों के नुमाइंदों ने गुफ्तगू में कहा कि रात की तारीकी में शब खून मारा गया। हद तक इज्जत बिल के खिलाफ एहतजाज होगा। असम्बली का बॉयकॉट किया जाएगा। काले कानून के खिलाफ अदालत जाएंगे। आज़ादी सहाफ़त पर पाबंदी, अदालतों की तकसीम और वकुला पर मुकदमात से मुतालिक लाहौर बार एसोसिएशन का जनरल हाउस इजलास। पंजाब भर की अदालतों में हड़ताल की कॉल दे दी। इजलास के बाद वकुला ने PMG चौक तक एहतजाजी रैली भी निकाली। गोटकी में कातिलाना हमले में जख्मी सहाफ़ी नसरुल्लाह गिडानी दौरान इलाज इंतकाल कर गए। नसरुल्लाह गिडानी को 2 रोज़ कबल कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में 100 ग्राम रोटी और सस्ती कर दी। पंजाब के 40 अजला में रोटी 12 से 14 रुपए में फरोख्त की जाएगी। इतलाक रात 12 बजते ही हो गया। नोटिफिकेशन भी जारी। पंजाब में 10 किलो आटे की कीमत 600 से 700 रुपए कम हो गई। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन ने बड़ा दावा कर दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की दौरा जर्मनी में जर्मन फौज के सरबराह से मुलाकात। जर्मन आर्मी चीफ के साथ आर्मी कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को जर्मन और दीगर अफवाज के दस्तों को दी जाने वाली तरबियत पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को जर्मनी में मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आर्मी चीफ की जर्मन वज़ीर मुमलिकत उमूर खारजा और वज़ारत दिफा के स्टेट सेक्रेटरी से भी मुलाकात हुई। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की बरतानवी दारुल अवाम के स्पीकर से लंदन में मुलाकात हुई। ऐवानों की कार्रवाई चलाने, अवामी अहमियत के मसाइल हल करने और पार्लिमानी उमूर पर तबादला ख्याल। सरदार अयाज सादिक ने कहा कि इस बात पर जोर दिया गया कि जम्मू कश्मीर का मसला कश्मीरी आवाम के उमंगों के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। दोनों ममालिक के पार्लियामेंटेरियंस के माबैन दोस्ताना क्रिकेट मैच के इनेकाद पर भी इत्तफाक। सेनेटर फैसल वाउटा ने कहा है कि PTI ने परवेज इलाही की कुर्बानियों का सिला हम्माद अजहर की लॉन्चिंग से देने की कोशिश की। बहादुरी के नाम पर ड्रामा दरअसल पंजाब में पार्टी पर कब्जे के खौफ से हो रहा है। जो मफरूर खुद बाहर आकर छुप रहा है वो बता रहा है कि दूसरा मफरूर मुराद सईद जल्द मंजरेआम पर आएगा। फैसल वाउटा ने कहा कि उनके ख्याल में मुराद सईद जल्द मंजरेआम पर नहीं आएंगे। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, डिलीवरी बॉय जख्मी। रिजविया में कार्रवाई, 2 स्ट्रीट क्रिमिनल गिरफ्तार, असलहा और 2 मोटरसाइकिलें बरामद। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़मान ने 4 रोज़ कबल कुरियर राइडर से लूटमार की थी। मुल्ज़मान को CCTV की मदद से गिरफ्तार किया गया। उकाड़ा में मुबैना मुकाबला, ज़ेर हिरासत 2 मुल्ज़मान हलाक। पुलिस के मुताबिक एहलकार ज़ेर हिरासत 2 मुल्ज़मान को रिकवरी के लिए ले जा रही थी। ज़ेर हिरासत डाकुओं के मोटरसाइकिल सवार साथियों ने फायरिंग कर दी। ज़ेर हिरासत डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। दोनों डाकुओं पर डकैती के दौरान खातून से इज्तिमाई ज़्यादती का इल्ज़ाम था। साबिक अदाकारा और मॉडल ज़ैनब जमील पर लाहौर में कातिलाना हमले का मुकदमा 2 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। हमले की CCTV भी सामने आ गई। वीडियो में मोटरसाइकिल पर सवार 2 हमलावरों को साबिक अदाकारा की गाड़ी के करीब आते देखा जा सकता है। FIR के मुताबिक ज़ैनब को 6 गोलियां लगी। वो इस वक्त अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। ज़ैनब ने बयान में कहा कि कुछ अरसे से उन्हें धमकियां दी जा रही थी। फायरिंग करने वाले मुल्ज़मान को नहीं जानती, अपने शौहर और 1-2 लोगों पर शुबा है। मुल्ज़मान पहले से घात लगाए वहां मौजूद थे।
ईरान के साथ सिफारती, तिजारती और सकाफती ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं। बहरीन के बादशाह शेख हमद बिन ईसा अल खलीफा की रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात में गुफ्तगू। मॉस्को में हुई मुलाकात में बहरीन के बादशाह ने कहा कि बहरीन और ईरान के दरमियान तमाम इख्तलाफात खत्म हो चुके हैं। अब कोई वजह नहीं कि ईरान बहरीन ताल्लुकात की मुकम्मल बहाली में ताख़ीर की जाए। बोले, हम पड़ोसी ममालिक से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और दूसरी जानिब की सोच भी यही है। बहरीनी अवाम की ईरान से खुसूसी उल्फत और तारीख़ी रिश्ता है। ईरान से इख्तलाफात खत्म कराने में कलीदी किरदार अदा करने पर सदर पुतिन से इजहार तशक्कुर। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी मशहद में रोज़ा इमाम अली रज़ा के अहाते में सुपुर्द खाक, लाखों सोगवारान का इज्तिमा। ईरानी हुक्काम ने इब्तदाई तहकीकात की बिना पर कहा कि सदर का हेलीकॉप्टर पहाड़ी से टकरा कर तबाह हुआ। हेलीकॉप्टर की बाक़ियात में किसी भी मकाम पर फायरिंग या किसी हमले के शवाहिद नहीं मिले। पहाड़ी से टकराने पर हेलीकॉप्टर को आग लग गई थी। इस्राएली फ़ौज की रफ़ा और शिमाली गज़ा पर बमबारी, 90 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। जनूबी अफ्रीका की रफ़ा में इस्राएली फ़ौजी ऑपरेशन रुकवाने की दरख्वास्त। आलमी अदालत इंसाफ आज फैसला सुनाएगी। बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तलबा का फ़लस्तीनियों की हिमायत में एहतजाज। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से इसराइल से तमाम माली मुआवनत ख़त्म करने का मुतालिबा। कराची में मवेशी मंडी में मुल्क भर से तगड़े जानवरों को लाने का सिलसिला जारी। नॉर्दर्न बाईपास पर कायम मवेशी मंडी में 30,000 से ज़ायद जानवर पहुँच गए। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से जानवरों की आमद जारी। इंग्लैंड ने पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम को 37 रन से हरा दिया। इंग्लैंड विमेन ने 9 विकेटों पर 243 रन बनाए। केप्सी के 44 रन, एमी जोन्स के 37, टेमी बेमाउंट के 33 रन, निदा डार की 3, आलिया रियाज, नशरा सिंधु और उम्मे हानिया की 2-2 विकेटें। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम ने 9 विकेटों पर 206 रन स्कोर किए। मुनीबा अली के 34, सदफ शम्स के 28, निदा डार और नाजिया अलवी के 26-26 रन। 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम लीड्स से बर्मिंघम पहुंच गई। पाकिस्तान टीम सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा T20 इंटरनेशनल कल एजिस्ट में होगा। दोनों टीमों के दरमियान पहला T20 मैच बारिश की नजर हो गया था। मोहम्मद यूसुफ को इंटरनेशनल क्रिकेट में कौन लाया? इंजमाम, सलीम मलिक और एजाज अहमद जैसा मजबूत मिडिल ऑर्डर होने के बावजूद टीम में जगह कैसे बनाई? दावत पर देर से पहुंचने पर क्या बहाना करते हैं? ये और इसके अलावा साबिक क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ के बारे में मजीद जानने के लिए देखिए प्रोग्राम हंसना मना है, जुमे की रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। अपने दिलचस्प अंदाज और अदाकारी से चेहरों पर हंसी बिखेरने वाले मज़ाहिया अदाकार रंगीला को नहीं भूले उनके परस्तार। चाहने वाले आज उनकी 19वीं बरसी मना रहे हैं। और जहेज की लानत हर साल 2000 खवातीन की जान निकल लेती है। दिल का रिश्ता ऐप ने मसले की संगीनी देखते हुए कोशिश की है कि खानदानों के दरमियान दिल का हकीकी रिश्ता कायम हो और कम से कम मसाइल जन्म लें। ये ऐप बेहतरीन फीचर्स की वजह से ऐसी शादियां करवाने में कामयाब हो रही है।